आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा नेपोलियन कोड या सिविल कोड 1804। देखो द सिविल कोड 1804 में जो नेपोलियन ने लॉन्च किया, अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए ये देखना है हमको। पॉइंट्स जो है, पहला था रिमूव द ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जो 3 क्लास की सोसाइटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट की, और फर्स्ट और सेकंड को बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, मतलब उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, उसके पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी थी। तो इस टाइप के सभी प्रकार के प्रिविलेजेस को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। पहला चेंजेस तो ये किया कि उन्होंने बाय बर्थ प्रिविलेजेस को रिमूव कर दिया। सेकंड पॉइंट है एस्टैब्लिश द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब यहां उन्होंने एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा चेंजेस किया कि मैन एंड वुमेन, ठीक है, जैसे आप जानते हो कि जब राजा ने मीटिंग बुलाई थी, जब वो टेनिस कोर्ट की घटना हुई, उस समय क्या हुआ था कि औरतों को तो महल में घुसने तक का अधिकार नहीं था, या उनको किसी प्रकार के डिसीजन का कोई भी राइट्स नहीं था। ये बहुत बड़ा चेंजेस नेपोलियन लेके आते हैं कि वो मैन एंड वुमेन को भी सिमिलर करते हैं, इक्वल करते हैं, इक्वल पोजीशन में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस था, ठीक है, यानी वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ लाते हैं, कानून के समक्ष समानता, यानी द पर्सन बिकम रिच और पुअर, मैन एंड वुमन, बिलोंगिंग फ्रॉम एनी जेंडर, कास्ट, एनी रिलीजन, एवरीबॉडी हैव इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सबको कानून के प्रति क्या है, समानता है। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस था, ठीक है। आगे देखते हैं, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपके पास आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार हो, उसको डेवलप करने का अधिकार हो। जैसे क्या था कि पीजेंट्स को उनकी भूमि नहीं मिल रही थी खेती करने के लिए, या जो फर्स्ट या सेकंड स्टेट वाले थे वो ज्यादा प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे थे, तो इन्होंने लिमिटेशन बांट दिया कि किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, चर्च को कितनी मिलेगी, या गवर्नमेंट बॉडी को कितनी मिलेगी, या पीजेंट्स क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का कैसे ही प्रॉपर यूज कर सकेंगे। यानी इन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल को ले लिया है और पीजेंट्स को भी फ्री कर दिया है एग्रीकल्चर लैंड यूज करने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को, जो सामंती व्यवस्था जिसे नाम से जानते हैं, फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि राजा जो है एक व्यक्ति को अपॉइंट करता था, पर्सन बिकम अपॉइंटेड फॉर कलेक्टिंग द ड्यूज और कलेक्टिंग द टैक्सेस। वो क्या करते थे, पीजेंट से खेती कराते थे, उनके टैक्सेस को वो वसूल करते थे और राजा को फिर पे करते थे। तो इस प्रकार की इन्होंने जो भी व्यवस्था थी, सिस्टम था, इसको पूरी तरीके से हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया, यानी सबको अपना अपना काम करने का फ्रीडम दे दिया, ठीक है। फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मोनोरियल ड्यूज। अब जो किसान जो था वो एक तरीके से गुलामी का जीवन जी रहा था, उसको अपने खेती का अधिकार नहीं था, एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर यूज करने का अधिकार नहीं था। इन सारे चीजों का उन्होंने राइट दिला दिया, यानी पीजेंट्स को फ्री कर दिया। और सर्फडम का मतलब है दासता प्रथा, मतलब उस समय लोगों को गुलाम बना के रखा जाता, दास बना के रखा जाता था। इस सिस्टम को भी उन्होंने रिमूव किया। और जो भी उनके कर्जे थे, जो लोग क्या करते हैं उनसे टैक्सेस या लगान लिया करते थे, इन सारे ड्यूज को नेपोलियन ने बहुत ही क्या कहते हैं रिवोल्यूशनरी तरीके से खत्म किया, ठीक है। ये चीजें हमको देखनी थी।